नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे, जैसा कि पहले से देखते आए हैं। दोस्तों, आप सभी के द्वारा जो है बहुत सराहना और प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का जो है धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस इम्प्लीमेंट न्यूज़ भी आपको इस चैनल पर देखने को मिल रहा है। लाइब्रेरी साइंस से एग्ज़ाम में जीके के भी क्वेश्चन, रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं बाद में आपके लिए अपलोड करूँगा। कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन आपको अच्छे लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटे को जो है दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको जो है मिल पाए। तो चलिए देखते हैं। तो 700 के पहले के हमारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसके पहले बाद के देखने हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, डीआरटीसी की स्थापना कब हुई? तो डीआरटीसी की स्थापना 1962 में की गई। 702, डीआरटीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। 703, बेंगलुरु ये कर्नाटका में पड़ता है, वहाँ की राजधानी है, ये भी ध्यान रखिए। डीआरटीसी किस प्रकार का संस्थान है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। 704, प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र डीआरटीसी यानी कि डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो पीसी महान लोविस व रंगनाथन के सहयोग से हुई थी। 705, डीआरटीसी की स्वर्ण जयंती कब मनाएगी? 2012 में। 706, ज्ञान और सूचना गतिशीलता में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसकी स्वर्ण जयंती में मनाया गया? तो डीआरटीसी के मनाया गया। अगला प्रश्न 707, इंसडॉक का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। 708, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को आम जनता के लिए कब खोल दिया गया? तो 1836 में। अगला प्रश्न, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को मेटका भवन में कब स्थानांतरित किया गया? तो 1844 में। अगला प्रश्न, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को यूरोपीय समुदाय ने समर्थन देना कब बंद कर दिया? 1857 में। 711, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को कोलकाता नगर पालिका ने कब अपने हाथों में ले लिया? तो 1859 में। 712 है, इंपीरियल लाइब्रेरी कर स्थापना की गई। माफ़ कीजिए, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, एक कर नहीं है, इंपीरियल लाइब्रेरी की है, स्थापना की गई तो 1891 में। अगला प्रश्न है, यहाँ पे नहीं हो पाया है, लाइब्रेरी 1891 लाइब्रेरी व कोलकाता लाइब्रेरी को कब मिला दिया गया? तो 1902 में, यानी कि इंपीरियल लाइब्रेरी। यहाँ से एक क्वेश्चन है, टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर हुआ है, तो 1902 में। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सीरियल नंबर, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को जनता के उपयोग के लिए कब खोल दिया गया? तो 30 जनवरी 1903 को। 14 है, 714, इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जॉन मैकफार्लेन को। 715, श्री एच चैपमैन ने इंपीरियल लाइब्रेरी का कार्यभार कब ग्रहण किया? तो 1911 में। अगला प्रश्न है 716, के एम असदुल्ला इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कब बने? तो 1933 में। 717 है, इंपीरियल लाइब्रेरी को देश के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय में रूपांतरण कब कर दिया गया? 1948 में। 718, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो BS केशवन को। अगला प्रश्न है 718, राष्ट्रीय पुस्तकालय को संपूर्ण राष्ट्र के लिए कब समर्पित कर दिया गया?
तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1 फरवरी 1953 को। अगला प्रश्न है 719, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में सूचीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल तथा रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के आधार पे, यानी कि AACR और रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के आधार पे किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में प्रलेखन के वर्गीकरण के लिए उपयोग किया जाता है? तो DDC का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 721, राष्ट्रीय पुस्तकालय में ज्ञान एवं सूचना के संबंध एवं प्रभारी प्रचार के लिए ग्रंथ सूची विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1951 में। अगला प्रश्न है 722, मॉडल यूनियन लाइब्रेरी एक्ट कब पारित किया गया? तो 1951 में डॉक्टर SR रंगनाथन का 1951 में, ये क्वेश्चन यहाँ से होना चाहिए था। डॉक्टर SR रंगनाथन का मॉडल लाइब्रेरी एक्ट कब बना? तो 1930 में और संशोधन 1972 में किया गया। अगला प्रश्न है 723, शिक्षा मंत्रालय का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल कब पारित किया गया? तो 1963 में। 724 है, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्ट कब बनाया गया? तो 1989 में। अगला प्रश्न है 725, इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन बना? तो हरिनाथ डे। इनका पूरा नाम हरिनाथ डे है, जो कि 1907 में बने। अगला प्रश्न है 726, भारत में पुस्तकालय संसाधन सहभागिता नेटवर्क की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में होना बताया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है 727, भारत के शोध प्रबंधन का ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भंडार है, यह इन्फोनेट द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें करीब 90 से अधिक विश्वविद्यालय जुड़ चुके हैं। तो शोध गंगा। अगला प्रश्न है 728, उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम है? तो शोध सिंधु। अगला प्रश्न है, इन्फिलिपनेट का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इन्फिलिपनेट की स्थापना कब की गई? तो 1991 में। 731 है, इन्फिलिपनेट की स्थापना कहाँ की गई है? तो गुजरात विश्वविद्यालय के परिसर अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है डेलनेट का पूरा नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है 733, डेलनेट की स्थापना की गई तो 1988 में। अगला प्रश्न है 734, एक समझौते की शर्तों के उल्लंघन, अतिक्रमण या किसी अन्य की उपेक्षा बौद्धिक संपदा के अधिकारों के उल्लंघन के रूप में जाना जाता है? तो उल्लंघन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है 735, WIP यानी कि विपो कहाँ स्थित है? तो जनेवा में स्थित है। 736, बौद्धिक संपदा अधिकार कौन सा स्रोत है? तो प्राथमिक स्रोत है। 737, भारत में पुस्तक का कॉपीराइट समाप्त हो जाता है तो लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष के उपरांत। अगला प्रश्न है 738, बौद्धिक संपदा अधिकार में क्या शामिल है? तो कॉपीराइट, लॉ, पेटेंट, ट्रेडमार्क। अगला प्रश्न है, बर्न सम्मेलन का संबंध है? तो कॉपीराइट से। अगला प्रश्न है 740, WIPO यानी कि विपो का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, प्रलेखों की अभिलेखीकरण हेतु संस्थानिक अभिलेखागार के समक्ष इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या कौन सी है? तो कॉपीराइट समस्या। अगला प्रश्न है, डेलनेट कब पंजीकृत किया गया? तो डेलनेट सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण
नियम 1960 के अंतर्गत जो है पंजीकृत किया गया है। 743 है, भारत का पहला सक्रिय पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? तो टेलनेट है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से इंफॉर्मेशन शब्द किससे बना है? तो फॉर्मेटियो अथवा फार्मा से बना हुआ है। 745 है, सूचना साक्षरता शब्द किसने दिया? मैंने पूरा टाइप नहीं किया, तो जुकोवर्सी ने। ये पाल जुकोवर्सी वही हैं, सूचना साक्षरता। अगला प्रश्न है 741, सूचना समाज पद किसने दिया है? तो जे मार्टिन ने दिया है। 747, सूचना हस्तांतरण शब्द किसने दिया है? तो बिस मैन ने दिया है। 748 है, सूचना पुनः प्राप्ति शब्द किसने दिया है? तो कैल्विन मूर्स ने दिया है। 749 है, संदर्भ साक्षरता शब्द किसने दिया है? तो मार्गरेट हिचिंग्स ने दिया है। 750, सूचना एक उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, किसने कहा है? तो जे मार्टिन ने ये चीज़ कही है। तो दोस्तों हमारे 50 प्रश्न जो है कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, कुछ नया देखने को इसमें मिला होगा। इसी तरीके की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ मैं आपके लिए प्रतिदिन एक वीडियो जो है उपलब्ध कराता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।